मॉर्निंग शो में बैठ के बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो वो बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोग उस चीज़ से जब गुजरे ना तो हमें पता लग जाता है, क्योंकि इनके लिए ये बातें बहुत आसान है करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग का स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे जी बन रहे हैं अंडे, साथ चाय, साथ ब्रेड। तो 2 अंडे जी मैंने बनाए, एक अपने लिए और एक अज़लान हैदर के लिए, क्योंकि अभी वही उठा हुआ है और बाकी सब लोग सो रहे हैं, क्योंकि ये मेरा ब्लॉग संडे का है। तो हम दोनों जी नाश्ता करेंगे, साथ हमारी चल रही है गपशप, तो आप भी सुने। क्या खाना है आपने? एग फ्राई खाने? जिमल घर चले? जिमल घर जाना है आपने? जिमल के पास चले? जिमल के पास? नो नो, अभी नहीं जाना। जी, तो मैं आपके साथ बात कर रही थी मॉर्निंग शो में, क्योंकि मॉर्निंग शो में अक्सर ज़ाहिर सी बात है वो दिखावा सा होता है, झूठ होता है, फजूल सी चीज़ें होती हैं। मुझे तो बिल्कुल भी इनके टॉपिक अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ क्यों ना डिस्कस करूं। तो आज का टॉपिक था जी सेविंग पे, कि किस तरह हम लोग सेविंग करें, किस तरह हम लोग ख़वातीन घर में रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसी बचत ज़रूर करें कि वो हमारे काम आए, हमारे बच्चों के काम आए। तो क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है, इतना अफरा तफरी का दौर है, तो थोड़ी बहुत सेविंग तो हमें करनी चाहिए। तो बीच में ना जी वो शो के कॉल आ गई एक लेडीज़ की, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने ना 20 रुपए की कमेटी डाली हुई है। तो खैर बहुत अच्छी बात लगी कि चले कुछ ना कुछ तो सेविंग हर इंसान करता है ना, जितनी भी उसकी पॉकेट मनी है, जितना भी उसका इनकम है उसके हस्बैंड की, वो उसमें से भी बचा रही है। तो हम क्यों नहीं ऐसा कुछ कर सकते? तो आप यकीन करें, मैं ख़ुद शुरू से ही कमेटी डालती हूँ, और कमेटी डालनी ही चाहिए। चाहे आप 500 रुपये महीना डालें, चाहे आप 1000 डालें, लेकिन आप डालें ज़रूर। क्योंकि जब वो आपको मिलती है ना एक रकम, एक अमाउंट होती है, और घर में आप कभी भी बिल्कुल भी नहीं पैसे जमा हो सकते, कभी भी नहीं होते। मेरे पास तो, अगर मैं आपको बताऊँ ना, मेरे साथ तो ये होता है, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे टिकते नहीं हैं। क्योंकि जैसे ही थोड़े से पैसे जमा हुए तो मैं जी चलेगी बाज़ार। तो बाज़ार से कुछ ले लिया, घर के डेकोरेशन की चीज़ें ले ली, बर्तन ले लिए, कपड़े ले लिए, तो ऐसे ही वो पैसे ना सारे चल जाते हैं। जी, तो इसके लिए आप चाहे गल्ला लगाएँ, चाहे आप कमेटी डालें, लेकिन ज़रूर सेविंग करनी चाहिए। ये हमारे काम आती है, हमारे बच्चों के काम आती है। सबसे मेन चीज़ जी अपने काम आती है। अपने पर्सनल चीज़ों के लिए आप खुद से जमा करके भी ले सकते हैं, ताकि ना कि अपने हस्बैंड को हम लोग तंग करें। फिर वो बेचारे क्या करें, फिर जब नहीं होते फिर लड़ाई झगड़े ही होते हैं ना, अक्सर घरों में देखा है, फिर वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो लेकिन अगर हमने कुछ थोड़ी बहुत सेविंग की होगी, तो वो हम अपने पैसों से अपनी चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो ये देखें जी, संडे का व्लॉग है, जैसा मैंने आपको बताया। तो फिर बच्चे उठ गए थे, फिर उन्होंने नाश्ता बाहर से मंगवाया, चने थे, पाए थे, नान वगैरह थे। तो क्योंकि घर में काफ़ी काम चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको, ये पिछले दिनों का व्लॉग है, जब मेरे किचन की रेनोवेशन हो रही थी। तो ये देखें जी, सारा किचन मेरा बाहर निकाल दिया गया, सामान सारा मैंने ऐसे पैक करके रखा हुआ है। तो क्योंकि अब इसकी ज़रा थोड़ी सी तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। तो आ गए हैं जी, लकड़ी वाले आ गए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। काम थोड़ा सा भी सोचो ना, वो इतना बढ़ जाता है ना, बढ़ते बढ़ते, कि अब समझ नहीं आ रही मैं किस तरह इसको समेटूं, किस तरह इसको काम को मैं क्लोज़ करूं। कुछ सामान बाहर रखा हुआ है, कुछ किचन में ही अभी पड़ा है। तो खैर कुछ ये ऊपर शायद ने रख दिया, बर्तन वगैरह ला के ना। तो सालन मैंने जी सुबह सुबह बना लिया था। ये देखें जी, सुबह 8 बजे मैंने सालन रेडी करके रख लिया था। आलू चिकन का सालन है, और ये सभी शौक से खाते हैं, और मेरे ख्याल सर्दियों में तो बहुत ही मज़े का लगता है ना। आलू चिकन हो, साथ मटर डाले हों, बहुत ही मज़े का सालन लगता है। और मेरे बेटे का तो ये फेवरेट सालन है ना, उसको मटन वगैरह ये कोई चीज़ें पसंद नहीं, उसको आलू चिकन शोरबे वाला हो तो वो बहुत ये चीज़ें पसंद करता है। तो यहाँ पे जी सालन मैंने सुबह सुबह बना लिया था। मुझे पता था भाई किचन का काम स्टार्ट हो जाना है, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी काम करने में, ज़ाहिर सी बात है। फिर मैं तो नहीं ना वहाँ खड़े होकर काम कर सकती, इसीलिए मैंने सालन बना लिया था। रोटी हमने बाहर से मंगवा ली। तो ये दोपहर का खाना जी मैंने रेडी करके रख लिया था। और यहाँ पे देखिए जी, अभी काम हो रहा है, वो नए कैबिन वगैरह रेडी करेंगे। जो एक दो टूटे हुए हैं ना, उन्हीं को उन्होंने दोबारा से रिन्यू कर दिया, और साथ ही जी पेंट शेंट भी अंदर हो गया है, मतलब कि सफाई हो गई है। तो आप ये समझें कि प्री रमज़ान की तैयारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान आने वाले हैं, तो अब मैंने सारा घर बिल्कुल टिप टॉप कर लेना है, क्योंकि फिर रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है, अब सिर्फ़ और सिर्फ हम इबादत करेंगे। फिर इन चीज़ों में कोई नहीं पड़ना कि जी इधर से भी सफाई होने वाली है, इधर से भी होने वाली है। फिर हमारा रमज़ान और ईद अच्छे तरीके से गुजरेगी। तो ये देखें, यहाँ पे पेंट शेंट हो गया। अब ये थोड़ा ड्राई होगा, इसके बाद जी मैं इसमें बर्तन वगैरह सेट कर दूँगी। और यहाँ पे ये फार्मूला मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैं ख़ुद घर में तैयार करती हूँ।
तो ये हुड वगैरह साफ़ करने के लिए और किचन की शेल्फ़ वगैरह और ये कैबिन वगैरह साफ़ करने के लिए ना आपने एक बोतल में गर्म पानी लेना है, आपने उसमें सिरका डालना है और लिक्विड वाला लेमन मैक्स डालना है। चाहे तो आप लेमन भी डाल लें साथ, लेकिन मैंने लेमन नहीं डाला, सिर्फ लेमन मैक्स डाला है जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं। ये तीनों चीज़ें डाल के शावर में हमने ये देखिए स्प्रे कर देना और 2-4 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दें। तो ऐसे मैल बाहर आ रही थी ना कि इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, ये जस्ट मैंने ऐसे स्प्रे किया और ऊपर से सिर्फ कपड़ा फेरा, बस कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। क्योंकि इतना काफ़ी महीने हो गए मैंने इस डीप क्लीनिंग की ही नहीं। पहले तो गर्मी इतनी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, काम ऐसे रुकते रुकते रुक गए ना। तो फिर मैंने सोचा अब ज़ाहिर सी बात रमज़ान आने वाले, अब तो करनी ही करनी है ना। लेकिन मुझे ये था कि पहले मेरे कैबिन वगैरह ठीक हो जाए, फिर उसके बाद ही सारी सफाई वगैरह करूँगी। जी, तो ये देखें जी मेरे किचन की हालत। कुछ मैंने सामान क्लोज़ कर लिया, कुछ अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, फिर मुझे वो बात याद आ गई जैसे मेरी अम्मी कहती होती हैं कि औरत अगर चाहे ना तो एक दिन में ना मकान को घर बना सकती है। और वाकई वही बात होती है, अगर औरत चाहे ना तो अपने घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी। ये एक औरत पे ही डिपेंड करता है। और अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही इसीलिए, उसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला ने उसमें कैपेसिटी बहुत रखी होती है कि वो हर चीज़ से गुजर जाती है, हर तूफ़ान से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो बस जी, सारी ज़िंदगी मैं कहती हूँ कि लग जाए भी ना तब भी घर मुकम्मल नहीं होते। अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, बस यही अफरा तफरी में ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन फिर ही जी घर में सुकून होता है, फिर ही घर जन्नत बनती है। तो साथ काम करते करते देखे जी मैंने अपना हाथ भी ज़ख्मी कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा किचन नीट क्लीन हो गया। मुझे इसकी बहुत खुशी होगी। तो ये देखें जी, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा ना तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी थोड़ा सा काम ये रहता है, बस अब ये फिनिश करके फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूँगी वो कुछ रमज़ान की होगी, जो कि मैंने कुछ ऑनलाइन डेकोरेशन चीज़ें मंगाई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।